हेलो हेलो हेलो। तो आज के हम लोग लेक्चर में ये देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उससे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ। इन्हें आप देखें और खुद से इस तरह के प्रश्नों को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया गया है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा है, यहाँ पे आके मिट कर रहा है। और ये आपका दिया गया है 4, ये आपका दिया गया है 4, और ये है आपका 10, और यहाँ है थीटा। बस इतना ही एंगल, पूरा एंगल थीटा नहीं। तो अब पूछा जाए कि चित्रानुसार, ये क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि चित्रानुसार, यानी डायग्राम को देख करके आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है किसके, साइन थीटा एवं कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि आप साइन और कॉस का मान निकालिए। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण है वो दिया गया है। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से ये नीचे वाला आधार निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है P, यहाँ पे है Q, ये है R, तो ये ट्रायंगल हो गया PQR। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ A, ले लेता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण कौन हो गया 90, यानी PR का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार QR का स्क्वायर और प्लस लंब PQ का स्क्वायर। तो PR दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर 100। QR हमको नहीं पता है तो QR स्क्वायर ही लिखो। PQ पता है, देखिए 4 ऊपर है और 4 नीचे है, PQ पूरा लेंगे ना तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64, तो यहाँ पे 64 ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, 100 के स्क्वायर में से जब 64 आके इधर घटेगा तो बराबर क्या होगा QR स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 बराबर QR का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज ही दीजिए रूट में, तो कितना आ गया 6, तो QR आ गया 6। ठीक है, तो QR हम लोगों का निकल गया और वो आ गया कितना 6। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है QR वो कितना हो गया 6। ठीक है, अगर QR 6 निकल गया तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज AQR में ये भी तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कोण Q तो दोनों में था ना 90 डिग्री, तो इसमें भी पाइथागोरस में लगाएंगे। तो इसमें कर्ण कौन है AR, तो AR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर और प्लस AQ का स्क्वायर। देखिए ऐसा करेंगे तो AR हमको इस बार नहीं पता है, कर्ण ये निकालना पड़ेगा। QR पता है तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, और AQ कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, जोड़िए ये आ जाएगा 52। ठीक है, तो AR का जो स्क्वायर आया वो 52 आ गया, तो AR कितना आ जाएगा रूट अंडर 52।
इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, रूट के अंदर 13 गुने 4, क्योंकि 13 का 52 ही होगा। 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, लेकिन आप 13 को चाहो तो रूट में ही रहने दो, तो 2 रूट 13 आ गया। अब आपसे पूछा गया था कि साइन थीटा का मान बताइए, तो साइन थीटा का मान पूछा गया था, तो अब बताइए। वो थीटा तो ए क्यू आर में था ना, त्रिभुज ए क्यू आर में था ना, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो जो थीटा जहाँ है उसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ए क्यू, और कर्ण कौन होगा, ए आर। तो ए क्यू का मान कितना है 4, और कर्ण कितना है ए आर, अभी निकाले हो ना, 2 रूट अंडर 13, तो 2 दूना 4, 2 बार में कटेगा तो कितना आ गया 2 बटा रूट अंडर 13। और फिर हमसे पूछा गया था कॉस थीटा का मान, तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है क्यू आर, और कर्ण क्या है वही ए आर। तो आधार जो है वो कितना है 6, कर्ण है 2 रूट 13, तो काट दीजिए, 2 से 2 3 6, तो आ जाएगा 3 बटा रूट अंडर 13, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया बढ़िया पहले, फिर इसका आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया कि सेक थीटा का वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 17/8, तो कह रहे हैं दर्शाइए, क्या कह रहे हैं, दर्शाइए मतलब साबित करिए, प्रमाणित करिए, दिखाइए क्या, कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल 3 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये चीज। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है दर्शाने वाला, तो एक तरफ ये वाला जो पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे LHS, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको बोलेंगे बायां पक्ष। क्या बोलेंगे, बायां पक्ष। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे बउआ, राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष, दाहिने वाला और बायां वाला। ठीक है, कभी कभी 3 भी आ जाएंगे, तो बीच में जो आएगा MHS बोलेंगे, उसको मिडिल हैंड साइड से बोल सकते हैं, लेकिन जनरली 2 रहता है सारे केस में। तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। तो ऐसे प्रश्न में पहले आप LHS को सॉल्व करोगे, फिर RHS को सॉल्व करोगे, और उसके बाद दोनों के वैल्यू जब बराबर आ जाएंगे तो हो गया साबित कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर LHS को सॉल्व करते हैं तो LHS हमारा क्या है, ठीक से देखिए, LHS दिया गया है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। अब साइन कॉस का वैल्यू तो पता है नहीं, क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें तो ये तो दिया गया है कि सेक थीटा इज इक्वल कितना दिया गया है 17/8, है कि नहीं। यहाँ जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो तो सेक थीटा इज इक्वल 17/8 दिया गया है। तो अगर सेक का वैल्यू दिया है तो साइन और कॉस टेन का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। जब तक साइन कॉस टेन का वैल्यू निकलेगा नहीं तब तक हम वैल्यू पुट कैसे करेंगे। तो सवाल है कि साइन कॉस टेन, ये जो इसमें दिख रहे हैं वो साइन कॉस टेन का वैल्यू पता करना पड़ेगा। अब साइन होता है P/H,
कॉस होता है बी बाई एच और tan होता है बी बाई बी, तो हमको लंब आधार कंटिन्यू चाहिए, तो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल कितना जी, सेक थीटा बराबर क्या जानते हैं बताइए, एच बाई बी जानते हैं, और वो दिया हुआ है कितना 17/8। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये दिया हुआ है तो h बराबर आप 17 मान सकते हैं, 17 इकाई, और b बराबर 8 इकाई। याद कीजिए मैंने बताया था कि इन दोनों में हम k से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 17/8 एक रेशियो है, एक अनुपात है, तो हो सकता है दोनों में से कुछ कटा हो। ठीक है, हालांकि आप 17 और 8 भी केस में मान के बनाएंगे, के से नहीं भी गुना करेंगे तो सेम आंसर आएगा, या 17 यूनिट लिख दीजिए, 18 यूनिट लिख दीजिए, इकाई लिख दीजिए, तो भी चलेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, आधार और एच करंट तो पता है, लंब चाहिए, यानी पी स्क्वायर हमको निकालना है, पी निकालना है। तो पी स्क्वायर और क्या बताया था बताइए पिछले वाले क्लास में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर लीजिए 17 के का स्क्वायर आ जाएगा 289 के स्क्वायर, और माइनस ये आ जाएगा कितना 64 के स्क्वायर, चूंकि बेस तो 8 के था ना, तो घटाइए 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे 2, तो आ गया 225 के स्क्वायर, और इसका वर्गमूल निकालिएगा, स्क्वायर जो पी का है इधर रूप में भेजिएगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 225 का वर्गमूल 15 होता है और के स्क्वायर करके, तो लम आ गया 15 के। अब आप क्या कीजिए कि साइन थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि वैल्यू तो पुट करना है आपको। तो साइन थीटा क्या कहता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब अब आप निकाल चुके हैं और वो कितना है 15 के, और कर्ण कितना है वो है आपका 17 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 15/17। फिर आप कॉस थीटा निकाल लीजिए, तो ये क्या बोलता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज बी बटा कर बी बटा एच, तो बेस कितना है 8 के, कर्ण कितना है 17 के, फिर के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8/17 आ जाएगा, तो कॉस निकल गया। tan निकाल लेते हैं, तो tan थीटा क्या होता है p बाई बी, तो परपेंडिकुलर हम लोग अभी निकाले थे 15 के, अब बेस कितना है 8 के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15/8। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइन कॉस tan तीनों का वैल्यू निकल गया। अब जो वैल्यू है साइन कॉस tan का जो वैल्यू बाहर निकल गया, तो आप बड़े आसानी से LHS को उठा सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग LHS को उठा लेते हैं। ठीक है, LHS से LHS क्या था, LHS था 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। चलिए तो हल करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, और साइन थीटा का वैल्यू निकाला है हमने कितना 15/17, यहाँ पर रख दीजिए, और इसका क्या स्क्वायर, फिर नीचे 4, और कॉस का वैल्यू कितना निकाला हमने 8/17, तो 8/17 यहाँ पे रखिए और इसका स्क्वायर करिए, माइनस कितना 3। चलिए बढ़िया, आगे हल करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, तो हो जाएगा 225 और गुना 4 तो पहले से, और 15 का स्क्वायर यहाँ पे 225 आ जाएगा, और बटा 17 का स्क्वायर 289 इतना आ जाएगा, और बटा में 4 गुने 8 का स्क्वायर 64, और नीचे 17 का स्क्वायर 289 -3 बराबर, आगे हल करते हैं। ये 3 के बटा में 1 होगा, एलसीएम आप ले सकते हो, तो एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा तो 289 आएगा, और 289 में 3 से गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, 3 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए तो इनका घटाव आता है ना, आना चाहिए, 3 27
2 और 3 8 है 24 है 2 26 और 3 2 6 2 8 867 आ गया। माइनस इसको गुना करिए, 4 पचे 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 दूना 8 1 9 इतना आ गया। इसको गुना करिए, 4 चौ का 16, 4 छक 24 1 25, 256 बटा 289 यहाँ पे माइनस एलसीएम ले सकते हैं, इनका घटाव थोड़ा कर लीजिएगा, करिए गुना। तो 289 में फिर 3 से गुना होगा तो वही आएगा 867 जो ऊपर आया है। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा। अब अगर देखा जाए आगे तो 900 माइनस में ज़्यादा है ना, तो इसमें से घटा लो। 10 में से 7 गया 3, यह आ जाएगा माइनस में आएगा। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 6 गया 3 और फिर ये बचा 8, 8 8 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 33 बटा 289 बटा ये घटाओ, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 6 में से 5 घटाएंगे तो भी 1 आ जाएगा और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना 6 आ जाएगा बटा 289। तो ये पूरा कितना आ गया, माइनस 33 बटा 289 गुने 289 को ऊपर भेज दो और 611 को नीचे लेके आना, ये कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, -33 बाई, अच्छा एक हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ माइनस यूज़ करना चाहिए था, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो ऊपर भी माइनस रहेगा नीचे माइनस रहेगा तो प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, तो 611 ऐसा कुछ, ठीक है। 33 बटा 611। चलिए तो LHS को हमने सॉल्व करके देखा, तो LHS को हमने सॉल्व करके देखा तो 33 बटा 611। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS को और फिर देखते हैं उसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। RHS है हमारा 3, अब RHS से क्या लिखेंगे, अब RHS से ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा कुछ है, बढ़िया। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 3 माइनस tan थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला था, tan थीटा का वैल्यू याद है आपको, क्या निकाला था हमने, tan थीटा 15 बटा 8। चलिए तो tan थीटा का वैल्यू है 15 बटा 8 और इसका स्क्वायर है तो कर लो, बटा 1 माइनस 3 और इनटू फिर 15 बटा 8 और इसका क्या है स्क्वायर, चलो कर लेते हैं, बढ़िया। अब ये आ जाएगा 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225 बटा 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 1 माइनस 3 और 15 का स्क्वायर 225 बटा 8 का स्क्वायर 64 बराबर, करिए एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा 64, तो फिर 3 से गुना करिए, 3 चौका 12 और 6 18 19 192 आ गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 225 ऐसा कुछ और नीचे आ जाएगा 64 माइनस ये आ जाएगा 675 आ जाएगा क्या, हाँ 3 पचे 15 3 दूना 6 7 3 दूना 6 बटा 64, तो 64 कैंसिल हो जाएगा, या भाग में गुना में भेज सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। अब 225 में से आप 192 घटाओ तो 5 में से 2 गया कितना 3, यहाँ पे कितना बचा 2,
2 है तो 2 में से 9 तो घटेगा नहीं, 1 लेंगे 12, 12 में से 9 घटेगा तो 3 ही आएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में 33 आ गया नीचे, यहाँ भी माइनस ही आएगा। और 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 1, और 7 में से 6 घटेगा तो आएगा 1, और 6 का 6 बच जाएगा। तो ऊपर नीचे माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा, और कितना आ गया 33 बटा ये भी 411 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने LHS सॉल्व किया, RHS भी सॉल्व किया, तो दोनों का मान बराबर आ गया, और दोनों का मान आया कितना तो 33 बटा 611। तो ये हो गया यहाँ पे सिद्ध, या आप प्रमाणित कह लो, या हमने दर्शा दिया, सारी बातें कह सकते हैं। तो एक बार जल्दी से पूरी बात को समझ लेते हैं। समझना ये है कि ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया था इसमें क्या किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि सेक थीटा का वैल्यू जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो सेक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे था, ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल 17/8 यहाँ पे दिया गया था। तो दर्शाना था कि ये वाला जो 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 बराबर इतना था, LHS और RHS को बराबर दिखाना था। तो हमने पहले क्या किया कि जो दिया था सेक थीटा उसकी सहायता से, ये जो सेक थीटा का वैल्यू दिया था इसकी सहायता से हमने क्या किया कि बी और एच की सहायता से हमने पी निकाल लिया। क्या निकाला, लम निकाल लिया। पाइथागोरस प्रमेय देखिए यहाँ पे लगाया है मैंने, ठीक है। अब जब पी निकल गया तो साइन निकाला, कॉस निकाला, टैन निकाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये मैंने साइन का वैल्यू निकाला, फिर कॉस का निकाला, और फिर टैन का निकाला। जब ये तीनों के वैल्यू फाइंड आउट हो गए उसके बाद मैंने क्या किया, LHS उठाया और जहां जहां साइन था उसका वैल्यू पुट कर दिया, कॉस था उसका वैल्यू पुट कर दिया, और सॉल्व करके देखा तो आया 33 बटा 611। फिर RHS उठाया मैंने, और RHS में जो टैन का वैल्यू था जो निकाला था 15/8 रख दिया और सॉल्व कर दिया, ये भी आ गया 33 बटा 611 यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जब भी कहा जाए कि दर्शाइए तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। सो इस तरह के और भी प्रश्न आपकी बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए। और अगर कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए, और क्या कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, कैसा मतलब क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, और जहाँ भी दिक्कत होगा मैं फिर से उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।